हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों का ना बहुत दिनों से सवाल क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है कि भाई आप तो वर्कआउट कर लेते हो लेकिन हमारे यहाँ जिम बंद है और हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो होम वर्कआउट का कुछ बता दीजिए। तो भाई आज का जो मेरा वर्कआउट है, क्योंकि मैं जिम नहीं जा पाया हूँ तो मैं घर पे ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा घर पे जब वर्कआउट कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इस वर्कआउट में हमें रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, ना तो हमारा कोरोना पीछे छोड़ने वाला भी बहुत दिनों तक, ना ही ये लॉकडाउन छोड़ने वाला, तो ये चीज़ बार बार आती रहेगी। तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट वीडियोज़ में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक रेजिस्टेंस बैंड तो मंगा के रख लो। 800-900 रुपये का आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। रेजिस्टेंस बैंड मैं दिखा दूंगा अभी जो मेरे पास है। रेजिस्टेंस ट्यूब आप डालोगे अमेज़ॉन के ऊपर या रेजिस्टेंस बैंड डालोगे तो आपको मिल जाएगा। एक ऐसी एक्सेसरी आपके पास हो जाएगी जो आप वर्कआउट में घर पे वर्कआउट करने में आपको बहुत हेल्प करता है। सारा वर्कआउट में रेजिस्टेंस बैंड से करने वाला हूँ और फ्री वेट एक्सरसाइज करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्योंकि वर्कआउट घर पे कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा पंप भी हमें चाहिए जितना जिम में मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ न्यूट्राबेक है L-arginine। अब L-arginine क्या होता है, आधे लोग पूछते हैं। देखो, क्योंकि घर में वर्कआउट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं प्री वर्कआउट लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और उतना वर्कआउट कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डंबल्स नहीं है हमारे पास। हो जाएगा ऑलमोस्ट, बट उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना जिम के अंदर मिलता है। क्योंकि अगर घर में ही बॉडी बन सकती होती तो लोग जिम क्यों जाते, घर में ही वर्कआउट करके बॉडी बना लेते। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में हैं या हम जिम बंद हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो घर में वर्कआउट कर लेते हैं। तो मैं कैप्सूल्स ले रहा हूँ मेरे L-arginine के। अब ये हमको बहुत हेल्प करेगा हमारे मसल्स को पंप करने में, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है L-arginine खा के थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें वेन्स में भी हमारी पॉपअप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो L-arginine है ये है हमारा न्यूट्राबे का। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि बहुत सस्ता है, और इसके ऊपर जब आप इसको खोलेंगे, क्योंकि मैं खा के यूज़ कर चुका हूँ तो मैं इसके ऊपर नहीं है, सील के ऊपर इसके एक स्क्रैच कोड आता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है या नहीं। 60 कैप्सूल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे और 30 सर्विंग इसके अंदर है, मतलब 2 कैप्सूल की सर्विंग जो है वो 1 सर्विंग है। तो अगर आप 2-2 कैप्सूल भी खा रहे हो और जिम्स आपके बंद हैं और घर में ही पंप ले रहे हो, बॉडी के मज़े ले रहे हो, तो पूरे महीने ये आपका चलने वाला है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज़ तो आपका एंड्योरेंस इंप्रूव करेगा। दूसरा, प्रमोट मसल पंप। मसल पंप जैसे मैंने बताया, मसल पंप करने में बहुत हेल्प करता है और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। क्या होता है, L-arginine जो होता है हमारी बॉडी में जाकर NO2 में कन्वर्ट होता है, मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है और हमारी मसल्स को पंप देता है, वेन्स को पंप देता है, और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे यहाँ पे दिख रहा हुआ, वेगन फ्रेंडली है, नॉन GMO है, ग्लूटेन फ्री है और नो एडिड आर्टिफिशियल कलर्स, कोई कलर इसमें एडिड नहीं है। और न्यूट्राबे का है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ होती है न्यूट्राबे की। यहाँ पे आप इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देख सकते हो। जो L-arginine है इसके अंदर 1000 mg की है, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 1000 mg है। और दूसरी चीज़ बहुत सस्ता है, 500 रुपये का 30 दिन की सर्विंग आपको 500 रुपये में मिल गई। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो ये है कि बहुत सस्ता है। अदरवाइज L-arginine जो होते हैं वो 2-2 ढाई हज़ार के भी आते हैं। तो हमारे लिए, क्योंकि हम कम बजट में कोई चीज़ देख रहे हैं, घर में वर्कआउट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। न्यूट्राबे प्रो L-arginine है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको बाय करना है बाय कर सकते हैं। और इसको लेगा कौन, और कि इसको गर्ल्स भी ले सकती हैं, बॉयज़ भी ले सकते हैं, फीमेल्स भी ले सकते हैं और मेल्स भी ले सकते हैं। और 100% नेचुरल है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है आपके आपको मसल पंप देने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, आपका फोकस बढ़ाने के लिए और आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा न्यूट्राबे के बारे में, हमारे L-arginine के बारे में। अब हम कर रहे हैं हमारा वर्कआउट शुरू। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा कार्डियो, जो कि हमारा होम कार्डियो हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम अगर बॉडी श्रेड कर रहे हैं या हम अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि फैट तो किसी को भी नहीं चाहिए होता, चाहे वो गेनिंग पे हो कोई इंसान, चाहे कटिंग पे हो, फैट तो हमको चाहिए नहीं। तो सबसे पहले कार्डियो करेंगे, देन उसके बाद हमारी मसल्स पंप करेंगे। तो बिना देरी करे वर्कआउट करते शुरू। उसके लिए हमें पहले ये टेबल हटाना पड़ेगा, पहले टेबल हटाएंगे, देन यहीं पर वर्कआउट शुरू कर लेंगे। और इस पूरे वर्कआउट को आप, अगर आप होटल में हैं तो वहाँ कर सकते हैं, अगर आप पार्क में हैं, सुबह रनिंग करने जाते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, अगर आप घर पे हैं तो घर पे भी कर सकते हैं। तो सारा वर्कआउट घर में ही होने वाला है, यही होने वाला है। आप देखते रहिए, करते हैं वर्कआउट शुरू फटाफट से। पहले मैं ये टेबल हटा दूँ। सो गाइस, कार्डियो अगर आपको रनिंग करनी है तो आप रनिंग कर लें बाहर थोड़ी बहुत देर। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो तेज़ भाग के जाना, पैदल नीचे आना, तेज़ भाग के जाना, पैदल नीचे आना, इस तरह से आप अपना कार्डियो कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आपको वो नहीं करना है, बोरिंग लग रहा है, स्टेयर्स नहीं है, होटल में हो या बाहर जॉगिंग नहीं करनी है, तो मैं कुछ कार्डियो एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप पहले वो कर लें, देन उसके बाद हमारा वर्कआउट शुरू करें। तो सबसे पहले जो हमारी कार्डियो एक्सरसाइज आती है वो हमारी आती है जंपिंग स्क्वाट्स। इसमें अपने सिंपली स्क्वाटिंग पोजिशन में आना है एंड देन लाइक दिस 1 2 3
4 5 6 7 8। जितना ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, जितने ज़्यादा आपको ब्रीदिंग होगी, जितना ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होगी, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा आपके फैट लॉस में। दूसरी एक्सरसाइज है हमारा जंपिंग लंजेस। इसमें हमारी लेग्स भी ट्रेन हो रही है और हमारा कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से। थर्ड है हमारा हाई नी रन। इसमें हमने क्या करना है, ऊपर नीचे लेके जाने और हाथ से टच कराने हैं। तो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनको कम से कम 15 मिनट आप कर लें, एटलीस्ट 15 मिनट कर लें, आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी आपके फैट लॉस में। हाई नी रन हमने कैसे करना है, हाथ हमारे यहाँ रहेंगे और पैर हमारे ऊपर आएंगे, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आपने हाई नी रन करना है। देन नेक्स्ट आएगा हमारा माउंटेन क्लाइंबर। पुशअप्स वाली पोजीशन में आना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया हमारा माउंटेन क्लाइंबर। इसमें आपके एब्स के ऊपर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। जितने भी बता रहा हूँ इनमें फुल बॉडी भी ट्रेन हमारी होती है। फिफ्थ है हमारा स्टेप अप। इसके अंदर आप ऐसी तरह से कोई मूड़ा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास हो, इसके ऊपर आपने पैर रखना है और रनिंग तो नहीं, जंप करना है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो गाइस मेक श्योर पहले ये 5 एक्सरसाइज कर लें हमारे कार्डियो के लिए, जो कि हमको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, हमारी कैलोरीज बर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। अब वर्कआउट शुरू करते हैं हमारे चेस्ट के साथ। तो चेस्ट में सबसे पहले हमने पुशअप्स लगाने हैं, जितने, क्योंकि वेट नहीं है हमारे पास, जितने मैक्सिमम सेट, जितने मैक्सिमम रैप आप लगा पाएँ उतना आपने जाना है। तो हम सबसे पहले करेंगे हमारा नॉर्मल पुशअप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 से 4 सेट इसके करेंगे। देन करेंगे हमारी अपर चेस्ट के लिए, पैर ऊपर रख के, लाइक दिस। पैर थोड़े और ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से 4 सेट इसके करने। और जैसे मैंने बताया पूरे वर्कआउट में आपको रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्योंकि इसको मैं ज़रूर रखता हूँ अपने पास अपनी गाड़ी में हर टाइम, क्योंकि इससे मैं कार्डियो करता हूँ। अभी नहीं कर पाता हूँ उस लेवल का कार्डियो। मेरा कार्डियो इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा पुराने वीडियोज़ में। तो आप जो ऑर्डर करेंगे इतना बड़ा रेजिस्टेंस बैंड मिलेगा आपको, जिससे कि काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाता है। ये पहलवानों वाला, इससे वर्कआउट थोड़े दूसरे होते हैं। तो मेरा ये थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी मैं आपको इससे दिखा देता हूँ। इस तरह से आप लगाएंगे एंड देन हमने चेस्ट वर्कआउट करना है हमारा। चेस्ट प्रेस करेंगे सबसे पहले। जितना ज़्यादा आप इसको टाइट रखेंगे उतना ज़्यादा आपको लोड फील होगा। इस तरह से आपने, तो जैसे हम जिम के अंदर करते हैं हमारा चेस्ट प्रेस, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ये हमारा चेस्ट प्रेस हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा जिम के अंदर जब हम करते हैं, हमारा आता है केबल फ्लाई। तो वही एक्सरसाइज हम एक पैर आगे रखेंगे एंड देन इससे हमारी सेम एक्सरसाइज परफॉर्म हो जाएगी। 1 2, जितना आगे आएंगे उतना ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपके मसल्स पर लोड पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 3-4 एक्सरसाइज आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी चेस्ट में फुल पंप आपको मिल रहा है, जैसा आपको जिम के अंदर मिलता है। इसके बाद हम करेंगे हमारा बैक का वर्कआउट। बैक वर्कआउट में हमने सबसे पहले चिनअप्स करना है, क्योंकि मैं अभी चिनअप्स नहीं लगा पाता हूँ, ना ही लगा रहा हूँ बिकॉज ऑफ शोल्डर इंजरी। तो पहले हमने चिनअप्स के मैक्सिमम सेट, मैक्सिमम रैप करने, देन उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस बैंड से, जैसे हम जिम के अंदर सीटी ड्राइंग करते हैं, ऐसे ही हम इसके साथ हमारा बैक के लिए सीटी ड्राइंग परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इस तरह से पहला हमारा सीटी ड्राइंग हो जाएगा। दूसरा हमारा जिम के अंदर जो हम पुली के ऊपर करते हैं हमारा केबल एक्सटेंशन, वो भी हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? आपका जो रेजिस्टेंस बैंड होगा वो थोड़ा छोटा होगा, उसमें यहाँ आपको ग्रिप मिल जाएगी। तो आपने दोनों ग्रिप पकड़ के आपका जैसे हम बैक के लिए हमारा केबल एक्सटेंशन हम करते हैं, लाइक हमारी लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी एंड देन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखेंगे आपको वही फील मिल रहा है बिल्कुल जो आपको मिलना चाहिए। इसके बाद जैसे हम डेड लिफ्ट करते हैं तो मेक श्योर अच्छी क्वालिटी का खरीदना, कई बार ये टूट भी जाता है और आपको इंजरी भी हो जाती है। तो जैसे हम हमारी डेड लिफ्ट करते हैं, इसको जितना आप टाइट करेंगे उतना ज़्यादा आपको लोड मिलेगा। तो हमने नीचे जाना है एंड ऊपर आने में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। दूसरा हमारी होती है, दूसरा जो हम करते हैं बारबेल रोइंग। इससे हमारा सेम वर्कआउट हो सकता है बारबेल रोइंग वाला भी। आपने क्या करना है, इस तरह से 1 2, ट्रस्ट मी सेम वही फीलिंग आ रही है जैसे मैं बारबेल के साथ कर रहा हूँ, 3 4 5। इस तरह से आप बैकअप अपनी पंप कर सकते हैं बहुत आराम से। उतना फील तो नहीं आएगा जितना जिम में आता है, बट कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना से कुछ तो भला। इसके बाद हम करेंगे हमारा शोल्डर वर्कआउट। शोल्डर वर्कआउट आप पूरा इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम पहले करेंगे हमारा शोल्डर डंबल प्रेस जो हम करते हैं जिम के अंदर, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। देन दूसरा वर्कआउट करेंगे हमारा साइड लेटरल रेज। जब हमारे एथलीट्स स्टेज पर जाते हैं और बैक स्टेज जब प्रेप करते हैं तो उनके पास भी कोई डंबल या जिम नहीं होता, वो इन्हीं बैंड के साथ अपना वर्कआउट करके बॉडी पंप करते हैं। तो जब वो स्टेज पे बॉडी दिखा सकते हैं पंप करके इससे, तो क्या आप घर में पंप नहीं कर सकते? बहुत ईजी है। सेकंड वर्कआउट जो है हमारा वो है हमारा साइड लेटरल रेज। तो सिंपली हमने लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैक्सिमम रैप मैक्सिमम सेट। थर्ड वर्कआउट आएगा हमारा फ्रंट रेज। जैसे हम डंबल फ्रंट रेज करते हैं जिम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ है हमारा, जैसे हम डंबल बारबेल अपराइट रोइंग करते हैं जिम के अंदर, बहुत इजी है, सेम वैसे ही करना। 1 2 3 4 5 इस तरह से मैक्सिमम रैप मैक्सिमम सेट। इसके बाद आता है हमारा बाइसेप्स। सबसे पहले हम करेंगे हमारा बाइसेप्स कर्ल। तो बाइसेप्स कर्ल में हम क्या करते हैं, हमारी बारबेल होती है और हम उसको इस तरह से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकंड करेंगे हैमर कर्ल। तो हैमर में हम डंबल ऐसे पकड़ते हैं, तो हमको इसको यहाँ से पकड़ना है एंड देन 1 2 3 4। साइड से आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम वही फीलिंग आ रही है जैसे मैं डंबल के साथ कर रहा हूँ और मैं जिम के अंदर हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद हम करते हैं डंबल कर्ल। डंबल कर्ल करने के लिए हमने, जैसे हम डंबल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हमने करना है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल भी हम इसके साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। एक बैंड है, इससे सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम हमारे बाइसेप्स पीक के लिए। देखो दिख रहा होगा आपको, अभी मेरा बाइसेप्स उतना नहीं है तो शायद उतना ना दिखे, बट सारा मेरे पीक पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से दूसरे हाथ से करेंगे तो हमारी 4 एक्सरसाइज हो जाएंगी बाइसेप्स के लिए। अब करेंगे ट्राइसेप्स के लिए, जो हमारा बेस्ट वर्कआउट होता है, दैट इज़
क्लोज ग्रिप पुशअप्स। वो हमने कैसे करना है, क्लोज ग्रिप रखनी है एंड देन लाइक दिस 1, आप देख सकते हैं मेरे ट्राइसेप्स पे पंप, 2 3 4 5 6। सेकेंड वर्कआउट करेंगे हमारे बेंच डिप्स। किसी भी सोफे पे, चेयर पे मत करना, चोट लग जाएगी। किसी हैवी जगह पर जहाँ पर फिसलने का, गिरने का डर ना हो, आपने पैर रखने अपने सामने एंड देन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ है हमारा सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन, जो हम करते हैं जिम के अंदर, लाइक दिस 1 2 3 4। आप देख सकते हैं मेरा ट्राइसेप्स कहाँ से पंप हो रहा है, कहाँ रिजल्ट आ रहा है, 5 6 7 8। देन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारा ट्राइसेप्स वर्कआउट हो जाएगा। अब गाइस लास्ट आता है हमारा लेग्स के लिए वर्कआउट। लेग्स के लिए मेरा रेजिस्टेंस बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 लोग चाहिए, जो कि जब मैं वैसे वर्कआउट करता हूँ अखाड़े में, फील्ड में या पार्क में, तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन अभी नहीं है या आपके पास ये वाला बैंड नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली घर में कुछ भी देख लो, ये चेयर है, इसको हाथ में रख लो और हमने फ्री वेट स्क्वॉट्स करना है लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। देन इसके बाद आप लंजेस कर सकते हैं, कोई भी हाथ में वेट लेके या कमर पे कोई भी वेट रख के, 1 2 3 4 5। देन अल्टरनेट लेग से 1 2 3 4 5 6। इसके बाद करना बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। एक पैर यहाँ रखना है एंड देन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सो गाइज मैं 6 रैप कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी 6 रैप करने हैं, आपने मैक्सिमम रैप करने हैं, मैक्सिमम सेट्स के साथ करने हैं। अब क्योंकि हम जिम के अंदर नहीं है और बहुत ज़्यादा वेट्स भी हमारे पास नहीं है, तो हमको मैक्सिमम रैप तक जाना पड़ेगा, मैक्सिमम सेट करने पड़ेंगे। अगर आप कोई वेट का जुगाड़ कर लेते हैं, सपोज आपके पास कोई बैग है या कोई घर के अंदर ऐसी हैवी चीज़ है जिसको आप कंधे पे रख के स्क्वॉट्स कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। तो ये हो गया हमारा फुल बॉडी वर्कआउट, जिसको आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिम बंद है तो बहाना ना लें कि जिम बंद है तो मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। कार्डियो हमने कर लिया 15 से 20 मिनट, वो जो मैंने शुरू में बताया वो कर लें। चेस्ट हमारी पंप हो गई, बैक हमारी पंप हो गई चिन अप से, और जो मैंने वर्कआउट बताया शोल्डर हमारा कंप्लीट वर्कआउट हो गया, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, लेग्स हो गया। ये 6 मसल्स होती हैं। एब्स का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा कि घर में फुल एब्स वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, 15 से 20 वेरिएशन दे दूंगा, जिसको आप घर में रह के ही कर सकते हैं। तो गाइस बहाना अब मत मारना कि जिम बंद है। मेक श्योर एक ऐसा बैंड मंगा लो, बहुत महंगा नहीं आता, अमेज़ॉन पर या कहीं भी मिल जाता, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देख लो। इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास, और क्योंकि ये अखाड़े से लाया था मैं, मैक्स का बैंड है और मेरे पास 1-1.5 साल से है, तो बहुत हेल्प हो जाती है इससे वर्कआउट करने में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। मेक श्योर जो वर्कआउट बताया इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। लव यू ऑल।